में काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम इस सेल के फेसेस को ईजिली याद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, इंटरफेस में क्या होता है, सेल ग्रो करता है और जो एम फेस है इसमें सेल डिवाइड करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सेल ने ग्रो किया, फिर सेल ने डिवाइड किया, तो इंटरफेस हुआ और एम फेस हुआ। अब सेल साइकिल में ये चीज़ चलता रहता है, इंटरफेस एम फेस ऐसा चलता रहता है। ओके, तो अगर हम इंटरफेस का डेफिनेशन देखें, ठीक है, अगर हम इंटरफेस का डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है, देखते हैं। इंटरफेस जो है उसका डेफिनेशन होता कैसा है, आप अगर देखोगे तो ये साइकिल जो है वो इंटरफेस एम फेस इंटरफेस एम फेस इंटरफेस ऐसे चलता रहता है ना, एंड सो ऑन। तो इंटरफेस क्या है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेसेस। ओके, तो इंटरफेस क्या है कि फेज बिटवीन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेसेस। वहीं अगर आप एम फेस की बात करो, तो एम फेस भी कुछ वैसा ही होगा। जैसे कि अगर हम एम फेस की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा फेस बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेसेस। ठीक है, अब हमें पता है कि इंटरफेस जो रहता है, जो हमारा दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, जो इंटरफेस रहता है इसमें तीन चीज़ें होते हैं, G1, एस फेज और गैप टू फेज। ठीक है, ये तीनों से बना है इंटरफेस। तो जब हम इसे तोड़ के लिखेंगे यानी कि देखो, इंटरफेस एम फेज इंटरफेस, ठीक है, एम फेज फिर इंटरफेस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, G1 एस और G2। अब हमें इंटरफेस का डेफिनेशन पता है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। अब एम फेज का भी पता है कि फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेसेस। तो ये G1 और ये जो एस यानी सिंथेसिस फेज और जो G2 फेज है, इनका डेफिनेशन कैसे होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे फिर से। कैसे, यानी कि हम लिखेंगे G1 एस G2 एम, फिर से हम एम फेज हो गया, फिर से हमारा इंटरफेस आया तो इंटरफेस फिर से टूटेगा, फिर से तीनों को लिखो। ठीक है, G1 एस और G2। तो देखो, जब आप डेफिनेशन याद करोगे कि जो आपका सबसे पहले हम लेते हैं, चलो G1 क्या है, ये है फेज बिटवीन टू सक्सेसिव नहीं होगा, फेज बिटवीन पोस्ट माइटोसिस, पोस्ट एम फेज एंड प्री एस फेज, ऐसा होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा फेज बिटवीन, ये टू को हटाओ, पोस्ट एम फेज एंड प्री एस फेज। इसको ना यहाँ नीचे अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, G1 एस G2, ठीक है, एम G1 एस G2 एम, फाइन। हमें क्या पता है, ये तीनों पार्ट हो गया इंटरफेस का, ये हो गया एम फेस, फिर ये हो गया इंटरफेस। अब इसको हमें लिखना है कि G1 का डेफिनेशन लिखने को आपको पूछा जाए कि G1 का डेफिनेशन क्या है, वो बताओ। तो G1 का जो डेफिनेशन होगा वो होगा आपका फेज बिटवीन पोस्ट एम फेस एंड प्री एस फेस। ओके, वैसे सिमिलरली आपको पूछा जाए कि भाई एक काम करो, G2 का बताओ। तो जब आप G2 का बताओगे तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका फेज बिटवीन पोस्ट सिंथेसिस फेज एंड प्री एम फेज। ओके, वहीं आपको अगर पूछ लिया जाए किसी और का यानी कि किसका पूछ सकते हैं अभी, G1 हो गया, G2 हो गया, एस का सिंथेसिस फेज क्या है, फेज बिटवीन पोस्ट G1 फेज एंड प्री G2 फेज। ठीक, यहाँ तक कुछ का। अब आपको अगर पूछे कि एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज का अगर आपको पूछे तो ये क्या होगा, ये होगा फेज बिटवीन पोस्ट G2 एंड प्री G1। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, आपने जो इंटरफेस और एम फेज है इनका डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लिया। क्या आता है यहाँ पर, G1 एस G2 एम, इन चारों का डेफिनेशन आपने एक सिंपल से कंसेप्ट से बहुत ही ईजी तरह से आपने याद कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।